हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम क्लोज टेस्ट 3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 क्लोज टेस्ट ऑलरेडी सोल्व करा दिए हैं। अगर वे आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम थोड़े इजी लेवल के क्लोज टेस्ट को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद जो है हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। और ऐसा नहीं कि इजी लेवल है तो ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, आपके स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में इजी लेवल ही आता है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो ये क्लोज टेस्ट है ये भी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2016 में, तो मैंने वहीं से लिया है ये। इसको आप पूरा ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंजॉय करो, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करो और आराम से देखो। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करो इसको। जैसे यहाँ पर आप ये पैसेज दिख रहा है, इसको आप पढ़ो खुद से, इसका मतलब समझो कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसको पढ़ो, इसका मतलब समझो और ये पता करने की कोशिश करो कि ये जो क्लोज टेस्ट है, ये जो पैसेज दिया हुआ है हमारा, ये पास्ट में इसकी बात चल रही है या फिर प्रेजेंट की बात चल रही है इसमें, या फिर फ्यूचर की बात चल रही है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो क्लोज टेस्ट है ये टेंस और प्रेपोजिशन पर ही बेस है। अगर आपको टेंस की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत कि पास्ट की कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट की कौन सी वर्ब है, या फिर नॉर्मल प्रेपोजिशन के बारे में नॉलेज होगी आपको, तो बहुत इजीली इसमें 10 में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे और हो सकता है कि 10 के 10 ही सही कर दो। तो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, जो क्लोज टेस्ट है इसको आप पूरा देखना। दूसरी बात, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा सारे एक साथ, उसको आप कोशिश करना सॉल्व करने की, या फिर मैं ऑप्शन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ऑप्शन दिखाऊंगा, तो आप मेरे से पहले ऑप्शन को गैस करें कि यहाँ पर ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपके लिए एक वोकेबुलरी का पेड बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, आप जानते हो 200 रुपये फ़ीस है उसकी, पर मंथ के हिसाब से मैंने रखी थी। ये बैच आपका 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मैंने इसको 2 दिन बढ़ा दिए है। अब ये 14 तारीख से यानी कि मंडे से, 14 सितंबर से यानी कि मंडे परसों से स्टार्ट होने वाला है। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें एक बार, अगर अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो। अपने इस एग्ज़ाम में 2 महीने रह गए आपके एग्ज़ाम के लगभग, डेट के हिसाब से अगर मैं मानूँ तो। और ये 2 महीने बैच चलेगा और 2 महीने में इतनी अच्छे से मैं आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इस बैच को ज़रूर आप ज्वाइन करें। नंबर मैंने आपको बताया था, अगर ज्वाइन करना है 9557760685 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पता कर सकते हो बैच के बारे में। तो एक बार इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, उसमें मैं वीकली टेस्ट की सुविधा और साथ में पीडीएफ तो आपको मिलेगी, मैंने डिटेल में बता दिया था अलग से। और साथ में आपको लास्ट में, मंथ के लास्ट में जितना चीज़ मैंने पढ़ा दी है उसका एक मेगा टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ एक्चुअल में। ये नहीं कि आपने फ़ीस पे कर दी और बस मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, बस और कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने आपकी ज़िम्मेदारी ली है, आपने मुझे पे की है, तो उसको मैं ज़िम्मेदारी के तरीके से बैच को चलाऊँगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। एक बार ज़रूर ज्वाइन करें आप मेरे कहने से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलो आगे देखते हैं, अब इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो आपके ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं दिख रहे होंगे, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को देख सकते हो। क्लोज टेस्ट आपने पूरा देख ही लिया, तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन को देख सकते हो, ये लिखे हुए हैं आपके ऑप्शन। ठीक है, ये इसमें सारे टेंस के और इसमें थोड़ी सी प्रपोजिशन है, बस ये चीज़ है। ये 2016 में पूछा गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेक्चर हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर डैश ए लार्ज कॉलोनी। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि आपने इसको रीड किया कि ये बात जो है, ये पैसेज जो है हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में।
इसी से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन कि प्रेजेंट में चल रहा है पैसेज या फिर पास्ट में। आपने अगर पढ़ा होगा इसको तो आपको कहीं बहुत सारी जगह वर्ब मिल गई होगी, जैसे ये जंप्ड पास्ट की वर्ब है, और देखते हैं वॉज पास्ट की वर्ब है, और यहाँ पर फ्लैड पास्ट की वर्ब है, देख सकते हैं आपको टेकन वॉज टेकन पास्ट की वर्ब है। यानी इतनी सारी चीज़ें मुझे पास्ट की मिल रही है। टाइड पास्ट की वर्ब है। इतनी सारी चीज़ें मुझे पास्ट की चीज़ें मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, पास्ट में है। ये टेंस काय में चल रहा है, हमारा पास्ट में चल रहा है। बस इतना अगर आपने पता कर लिया इस टेंस इस पैसेज में, तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए देखिए, देयर डैश ए लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल, के बरेली की जेल है, बरेली में एक जेल है, तो वहाँ पर एक बंदर की बहुत बड़ी कॉलोनी है। यानी बहुत कॉलोनी किससे मतलब ये कि वहाँ पर एक ऐसी जगह है कि बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं वहाँ पर, जेल के पास में काफ़ी सारे बंदर रहते हैं। तो ए लार्ज कॉलोनी, ए लार्ज कॉलोनी, देखिए सब्जेक्ट देयर के बाद जो नाउन आता है, देयर के बाद वर्ब आएगी, उसके बाद जो नाउन आएगा वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो ए लार्ज कॉलोनी की यहाँ पर बात चल रही है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। मंकीज़, मंकीज़ भले ही प्लूरल है लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा कॉलोनी है ना, बात तो यहाँ पर कॉलोनी की चल रही है, जो जिसकी बात चल रही है सब्जेक्ट वही बनेगा। ए लार्ज कॉलोनी, तो एक लार्ज कॉलोनी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी आर आप काट देंगे, और आर ही यहाँ पर जो कि यहाँ पर कट चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि ये पास्ट में चल रही है, ये प्रेजेंट में चल रही है बात, तो आप इसी से ये सारे ऑप्शन हटा सकते हैं कि ये बात पास्ट में चल रही है, और आर क्या है, प्रेजेंट का है। हैपन्स जो वर्ब है ये प्रेजेंट की वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ऐसा लगा हुआ है। इज़ प्रेजेंट की वर्ब है, ठीक है। तो ये तो इजीली आप टेंस से ही काट सकते हो। ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हुआ कि देयर वॉज ए लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज़ इन बरेली जेल, यानी बरेली जेल में एक बंदरों की बहुत बड़ी कॉलोनी है। आगे है वन डे ए बेबी मंकी, एक दिन, अब वो कह रहा है कि एक दिन एक छोटा मंकी यानी एक बेबी मंकी डैश टू कम डाउन नियर आर रूम्स, ये कह रहा है कि एक दिन छोटा मंकी नीचे आ गया, कम डाउन मतलब नीचे आ गया हमारे रूम के पास में, ठीक है। अब यहाँ पर बताना हैपन, हैपनिंग, हैपन्स, हैपन या फिर हैपन्ड, तो ऑब्वियसली बात है हैपनिंग, तो ये कंटिन्यूस टेंस में इसके पहले इज एम आर वॉज वर्ब आना जरूरी है, ठीक है। इनमें से कुछ भी नहीं है। हैपन्स जो कि प्रेजेंट में है, हैपन जो कि ये भी प्रेजेंट में, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर एस लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर ये ऐसी लिखी हुई है मतलब सिंगल, इसी सिंपल तरीके से तो ये प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पर हैपेंड जो कि पास्ट की वर्ब है, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हैपनिंग और हैपन्स मैंने बोल दिया है, बस अब डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं। और यहाँ पर हैपन ये प्रेजेंट की वर्ब है, और हैपन्ड क्या है यहाँ पर, पास्ट की वर्ब है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए, तो ये दूसरा हमने कर लिया। यहाँ पर मीनिंग निकला, इसका मीनिंग क्या निकल के आया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, अब ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि एक दिन एक बेबी मंकी अचानक से कम डाउन नीचे आ गया, आर रूम्स हमारे रूम के पास में वो नीचे आ गया, एंड ही ये मंकी के लिए आया है जो बेबी मंकी, एंड ही डैश, अब यहाँ पे बताना कुड कैन विल वुड, तो विल और कैन तो आएगी नहीं, पास्ट फ्यूचर के पास्ट की बात चल रही है, ये नहीं आएगा, कुड का यूज करेंगे, और उससे नहीं चढ़ा गया। ही कुड नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन, यानी कि वो अंदर तो आ गया, जेल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, आपको पता है कि वो नीचे आ गया, कम डाउन मतलब नीचे आ गया, लेकिन उससे दोबारा ऊपर नहीं चढ़ पाया, दीवार के ऊपर वो दोबारा नहीं चढ़ पाया, ठीक है। गेटअप का मतलब वैसे उठने से होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग निकलेगा कि वह ऊपर नहीं चढ़ पाया दोबारा दीवार पर, क्योंकि बहुत ऊंची दीवार होती है, ठीक है। आगे है सम प्रिजनर्स, प्रिजनर्स होते हैं कैदी,
कुछ कैदी एंड वार्डर्स, वार्डर्स कौन होते हैं? जो जेल के पहरेदार होते हैं, जेल के अधीक्षक होते हैं। सम प्रिजनर्स यानी सम कैदी, कुछ कैदी और अधीक्षक डैश होल्ड ऑफ हिम। अब यहाँ पर आपको बताना है कैच प्रेजेंट की है, वॉज कॉट, ये तो हो जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगी तो उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। कैचिंग कंटिन्यूअस है, कॉट आएगा यहाँ पर आंसर सेकंड फॉर्म, ठीक है। कैच, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट और थर्ड फॉर्म भी कॉट हो जाएगी, ओके। यानी कुछ कैदी और जो जेल वार्डर थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो पैसिव बनता तो उल्टा हो जाता कि इनको पकड़ा गया, मतलब प्रिजनर्स और जेल वार्डर को पकड़ा गया उसके द्वारा, ये उल्टा हो जाता। लेकिन हमें तो डायरेक्ट इन्होंने पकड़ा है ना, प्रिजनर्स और वार्डर्स जो थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। एंड टाइड ए बिट ऑफ स्ट्रिंग, और उन्होंने बांध दिया, टाइड मतलब बांध दिया, ए बिट ऑफ स्ट्रिंग यानी छोटी रस्सी से, स्ट्रिंग मतलब धागा भी होता है लेकिन यहाँ पर सेंस निकलेगा रस्सी से, उन्होंने उसको रस्सी से बांध दिया डैश हिज नेक, यानी उन्होंने रस्सी बांध दी उसकी गर्दन पर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर 80 नंबर में आपके ऑप्शन है अराउंड, ओवर, ऑन, एबव। देखिए एबव का मतलब होता है किसी लेवल से ऊपर, किसी लेवल से ऊपर, ठीक है। मान लो ये माप है, इस लेवल से ऊपर जाऊंगा तो एबव द दिस लेवल, ठीक है, एबव। ऑन का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब भी क्या होता है? ऊपर। तो यहाँ पर आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑन लगा दूँ, कुछ अराउंड। ऑन यानी गर्दन पर रस्सी बांध दी तो पर का सेंस आ रहा तो ऑन लगा दूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो ऑन का यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ पर होना, जैसे टेबल है ऑन द टेबल, है ना, ऑन द टेबल, या फिर वॉल है कोई चीज़ मतलब दीवार है वॉल, ऑन द वॉल मतलब किसी चीज़ पर कुछ होना, ऑन द, ऑन उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी गर्दन पर अगर कोई चीज़ बांधी है, रस्सी से इसकी गर्दन को बांधा है, तो वो रस्सी को चारों तरफ गर्दन के घुमा करके तो बांधना पड़ता है, चारों तरफ घुमाई इसको जो रस्सी थी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अराउंड वर्ड का। किसका? अराउंड का, ऑप्शन नंबर ए। तो अराउंड इज़ द राइट आंसर, यानी उन्होंने उसकी गर्दन पर रस्सी को बांध दिया, उसकी गर्दन को रस्सी से बांध दिया। द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वन, लिटिल वन मतलब जो बेबी मंकी है उसकी बात चल रही कि उसके जो पेरेंट थे शाह देख रहे थे ऑल दिस, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। डैश द टॉप ऑफ द हाई वॉल, यानी ऊंची दीवार से, जो दीवार होती है वो दीवार पे बैठे थे वे, ठीक है। तो वे ऊपर से देख रहे थे जो ये सारी हरकतें जो कर रहे थे ये प्रिजनर्स और वार्डर्स उस बेबी मंकी के साथ, वो सारी घटनाएं, वो सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स देख रहे थे। किसके पेरेंट्स? उस बेबी मंकी के, ठीक है, वो देख रहे थे। अब यहाँ पर द टॉप ऑफ द हाई वॉल यानी दीवार के ऊपर बैठ करके वे चीज़ ये देख रहे थे, दीवार के ऊपर से देख रहे थे। अब किसी जगह से मान लो ये दीवार है और यहाँ से हमें देखना है यहाँ पर, तो से के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रपोजिशन। यहाँ पर आपको बताना है, फॉर्म तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। ओवर, ओवर तो ऊपर होता है, एबव का मतलब मैंने ऊपर बताया अभी। फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी जगह से, तो से देखना, फ्रॉम द वॉल, ठीक है, फ्रॉम द हाउस घर से देख रहे, फ्रॉम द क्लासरूम मतलब क्लासरूम से देख रहे हैं। तो इस तरह से मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से देखना उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका? फ्रॉम का। तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल, यानी उस दीवार की सबसे ऊपर जो थे मतलब ऊपर बैठे हुए थे वहाँ से उसको देख रहे थे, ये सारी घटनाएं जो कर रहे थे वे सब देख रहे थे। आगे है एंड दियर एंगर, और उनका गुस्सा डैश सडनली, और उनका गुस्सा ग्रोइंग नहीं आएगा, ग्रो प्रेजेंट में नहीं आएगा, बॉयल प्रेजेंट में नहीं आएगा, बॉयल का तो मतलब ही नहीं निकलता यहाँ पर। ग्रो, ग्रो मतलब सेकंड फॉर्म है ग्रो, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू है, यानी कहना चाह रहा है कि उनका गुस्सा बढ़ गया अचानक से, सडनली मतलब अचानक से उनका गुस्सा जो है बढ़ गया। भाई किसी के बच्चे को अगर कोई छेड़ेगा, उसको बांधेगा, उससे छेड़छाड़ करेगा, तो उसके पेरेंट्स अगर वो चीज़ देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा ही आएगा, ठीक है। तो उनको गुस्सा आ गया अचानक से। द फादर, वो जो पिता था, ए ह्यूज मंकी, काफ़ी बड़ा बंदर था, ए ह्यूज मंकी था वो, जो पिता था वो एक ह्यूज मंकी था। जंप्ड डाउन, जंप्ड मतलब कूद गया, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे कूद गया। एंड चार्ज्ड ऑलमोस्ट राइट डैश द क्राउड, यानी
जैसे पुलिस लाठी चार्ज करती है ना, मतलब भीड़ को तितर बितर करने के लिए, वो ऐसे कूद गया और उन पर चार्ज यानी हमला शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट मतलब लगभग राइट, यानी मीनिंग तो इसका कुछ और निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उसने वो कूद गया भीड़ में और उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। द क्राउड यानी भीड़ के ऊपर हमला कर दिया, विच वॉज अराउंड द बेबी मंकी, जो बेबी मंकी के चारों तरफ थे, जो उसको परेशान कर रहे थे, उन पर हमला कर दिया। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो उसने हमला कर दिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसने हमला कर दिया भीड़ पर। अब मुझे यहाँ पर बताइए, चार्ज्ड ऑलमोस्ट राइट डैश द क्राउड, 83 का हमें बताना है। तो यहाँ पर अंडर, इनटू तो गति के सेंस में अंदर जाना, इन मतलब अंदर होना, अंडर का मतलब भी किसी चीज़ के नीचे होना। तो अपॉन यानी भीड़ पर हमला कर दिया, चार्ड अपॉन मतलब किसी चीज़ पर, तो पर मतलब अपॉन आएगा यहाँ पर, किसी चीज़ के ऊपर हमला कर दिया तो आएगा यहाँ पर अपॉन द क्राउड, यानी भीड़ पर हमला कर दिया। वॉज अराउंड द बेबी, जो कि विच वॉज अराउंड द बेबी मंकी, जो बेबी मंकी के चारों तरफ उसको परेशान कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ए ब्रेव थिंग, यह बहुत बहादुरी वाला काम था। टू डू, यह एक बहुत बहादुरी वाला काम था। फॉर द मैन डैश मैनी इन नंबर, यानी ये कहना चाह रहा है कि एक मैन के लिए बहुत बहादुरी वाला काम है, या फिर इतने सारे आदमी पर हमला कर देना एक बहादुरी वाला काम है। फॉर द मैन डैश 84 में हमें बताना है वोज, वर, बी या इज। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी किसके लिए आएगी, इट के लिए हमारा जो सब्जेक्ट बना हुआ है इसके लिए वोज आ तो गई। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो मैन के लिए आएगी, और मैन हमारे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर, और प्लूरल वर्ब कौन सी है, पास्ट की बात चल रही है, तो ये तो हट जाएगी, आएगी यहाँ पर वर, ठीक है। 84 में वर आएगा, यानी कि व्यक्ति के मतलब इतने सारे व्यक्ति में अगर कोई हमला कर रहा है तो ये एक बहुत बहादुरी का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ, तो वर आ जाएगी मैन के अकॉर्डिंग। आगे है बट लेकिन द मंकीज करेज, लेकिन बंदर ने जो साहस दिखाया, बॉन वो जीत गया, उसका साहस, उसने जो साहस दिखाया वो उससे जीत गया। एंड द क्राउड ऑफ मैन फ्लैड, और जो क्राउड थी यानी भीड़ थी किसकी, आदमियों की या लोगों की जो भीड़ थी वो फ्लैड हो गई, मतलब वहाँ से भाग गई, डर के मारे भाग गई। फ्लैड टेरिबली, टेरिफाइड, तो फ्लैड टेरिफाइड मतलब डर के मारे भाग गई। लीविंग दियर स्टिक्स, और जो पहरा देते तो उनके हाथ में स्टिक वगैरह होती है, तो अपनी स्टिक वगैरह छोड़कर, लीविंग मतलब छोड़कर, दियर स्टिक अपनी स्टिक को छोड़ करके, बिहाइंड दैम उनके पीछे, यानी अपने पीछे उनकी स्टिक को भी वहीं पर छोड़ करके वे भाग गए वहाँ से। और आगे है द लिटिल मंकी वॉज टेकन बैक टू, तो लिटिल मंकी वॉज टेकन यानी लिटिल मंकी को ले आया गया, वापस लाया गया। देखो बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म मिले ना, बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो ये पैसिव वॉइस होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, यानी जो लिटिल मंकी था वो नहीं लेके आया यहाँ पर, उसको लाया गया, तो उसको लाया गया बैक मतलब वापस, टू इट्स डैश यहाँ पर हमें बताना है, ट्री आएगा, मदर आएगा, केव आएगा, ब्रोदर। केव मतलब गुफा को बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो दीवार पर बैठे हुए देख रहे थे तो पेरेंट्स तो देख रहे थे, इसमें ऊपर बताया गया है। अब पेरेंट्स में से फादर तो नीचे आ गया, कूद गया उसको लेने, तो बचा कौन, मदर बची। कौन बचा, मदर, तो वो अपनी मदर के पास पहुंच गया फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो वापस अपनी मदर के पास आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कहानी भी अच्छी थी और इसमें मज़ा आया थोड़ा सा। इसमें केवल और केवल टेंस का ही कमाल था और थोड़ी सी प्रेपोजिशन, बस बहुत इजी था। ये 2016 में पूछा गया था। तो टेंस से तो हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि उसी साल पूछा गया टेंस से। टेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एरर्स के हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो, या क्लोज टेस्ट में हो। मतलब टेंस से तो काफ़ी क्वेश्चन आते ही आते हैं। टेंस तो आपके बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने ये तीसरा क्लोज टेस्ट सोल्व कर लिया। इसी तरह से आपको आगे भी क्लोज टेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। आगे भी क्लोज टेस्ट मिलता रहेगा।
ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।